नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों कोपा का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। सो हमारे पास एक स्टूडेंट है जो जिनसे रिव्यूज़ लेने के लिए जो है आप लोगों के लिए आ रखे हैं। आप मुझे लेवल, आप नाम बताइए सबसे पहले अपना। सर मेरा नाम सोनू यादव है, मैं मेरठ से हूँ सर। ट्रेड आपकी? सर कोपा से था मेरा। जो अभी एग्ज़ाम आपका हुआ है इसका लेवल कैसा था? सर लेवल मतलब जो नॉन टेक है, नॉन टेक में तो मैं पहले टेक्निक उस पर आपका जो है टेक्निकल पार्ट पे, टेक्निकल तो नहीं कोपा वाले पार्ट पे बात करते हैं आपसे, जो 80 नंबर का है उसका लेवल कैसा था? मतलब टेक्निकल में ये है कि बेसिक क्वेश्चन जो नीमी पैटर्न का होता है, मेनली नीमी पैटर्न से ही जो एक क्वेश्चन बैंक आती है नीमी पैटर्न की, मेनली उसी में से क्वेश्चन था। ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, टॉपिक ना हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट बोले तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये एवरेज टॉपिक को टच किया था हुआ था। मतलब मेनली आपको सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो कौन सा देखने को? MS एक्सेल और MS वर्ड, जितने भी MS एक्सेल और MS वर्ड। सबसे ज्यादा आपकी कौन सी बुक ने हेल्प करी वहाँ पर? मैं तो ऑलरेडी मतलब इससे पढ़ता हूँ, वैक्स जो नीमी पैटर्न तो मतलब हेल्प कर दिया आपका? उसने हेल्प किया। मैं कुछ टॉपिक पूछूंगा। कोपा का एग्जाम है मैम आपका, हो गया? अच्छा, कुछ टॉपिक पूछूंगा आपसे, वो बताना। जैसे आपने मुझे बताया VBA वाला जो पार्ट था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको। उसके बाद आपका जो विजुअल और जो बेसिक होता है VBE होता है, उसमें से क्वेश्चन थे? बेसिक में से थे क्वेश्चन। बेसिक में से थे, एडवांस पे नहीं? एडवांस इतना नहीं। उसके बाद आपका डेटा टाइप और जो वेरिएबल्स है उसमें से क्वेश्चन थे? डेटा ये किलोबाइट वगैरह पूछा था और अरेंज करना था कि जैसे गीगाबाइट और जो फंक्शंस होते हैं फंक्शन से पूछे थे क्वेश्चन। मतलब ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं सारे टॉपिक्स को कोपा में जो है उन्होंने सभी में से कभी 2-3 क्वेश्चन, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिससे छोड़ा हो। जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज था वो इजीली समझ आ रहा था। दोनों हिंदी, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल था, हिंदी इंग्लिश में। एक ही बार में दोनों लैंग्वेज दिखाई जाएगा। आपके में इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आता नहीं है ना, तो आपका ना वर्कशॉप कैलकुलेशन आता, तो वो क्वेश्चन तो आपके में थे नहीं इंजीनियरिंग में। तो कोपा का वैसे भी सिलेबस इतना ज्यादा बल्क में नहीं है, तो जितना था वो एक मॉडरेट लेवल के वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और अगर नॉन टेक्निकल पे आए उसका लेवल कैसा था? नॉन टेक में मैथ वगैरह ठीक ठाक था, मतलब ये मैथ ठीक था। हाँ मैथ ठीक था, रेशियो से था। सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक टच किया मैथ्स में? मतलब एक क्वेश्चन उठा रखा था, कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब कोई टॉपिक था ही नहीं जैसे 2 क्वेश्चन उठा लिया हो। और रेशियो में से एक दिया था। जो आपका GS और GK वाला पार्ट है, करंट अफेयर था। करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन याद होंगे? हाँ करंट अफेयर में ये पूछा था ओलंपिक 2026 का ओलंपिक कहाँ होगा। ठीक है, और अगर याद है तो? और करंट अफेयर में एक वो पूछा था हाइपरसोनिक जो इसने लॉन्च किया DRDO ने, उसके बारे में पूछा था। DRDO का मतलब अगर देखें एक क्वेश्चन DRDO का डाल दिया था। कोई शॉर्ट फॉर्म देखने को मिली, एब्रीवेशन वहाँ पे? कि मतलब टेक्निकल में नहीं, नॉन टेक्निकल में कोई भी एब्रीवेशन नहीं आई। और क्या था GS में? GS में एक तो साइंस से था। एग्जाम हो गया? साइंस से था एक तो जो साउंड होती है, साउंड के लिए मतलब क्या आवश्यक है, मतलब एक मीडियम चाहिए ना उसको, तो ये पूछा था मीडियम चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए। अच्छा, इसके कंपल्सरी क्या है? कोई नहीं, बाकी मैं टेलीग्राम पे सारा जो है बच्चों से एनालिसिस करके इवनिंग तक अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और बाकी जो आपका वो वाला पार्ट था इंग्लिश वाला, उसमें क्या क्या पोर्शन था? इंग्लिश से मेनली एरर पूछ रहा था, असेंडिंग ऑर्डर वाला, और ये पैसेज मतलब पैसेज सॉरी एक्टिव पैसिव वही एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नरेशन। सिनोनिम देखने को मिले? सिनोनिम्स नहीं थे, आज नहीं थे। आज सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। एंटोनिम थे? नहीं एंटोनिम्स नहीं। क्या लग रहा है कि कितना स्कोर हो सकता है, कितना संभव है? मेरा याद नहीं, मतलब 90 के आसपास। बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपनी साइड से? बेसिक पढ़े अपना, बेसिक से थ्योरी अपनी क्लियर कर ले। हाँ थ्योरी क्लियर कर ले। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बच्चे को कोई स्पेशल बुक रेफर करना चाहिए? कोई सी भी बुक नीमी पैटर्न की उठा ले, अगर थ्योरी पढ़ ले तो उससे उसका काम हो जाएगा? हो जाएगा आराम से, हो जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं कोई उसको स्पेशली बुक चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने कोई सी भी बुक ली है तो उसका काम इजीली निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपको। आशा करता हूँ कट ऑफ में आपका जो है नाम वहाँ पे देखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई हेल्प करने के लिए आपको।